हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो कल का एक मेरा रिएक्शन वीडियो आया था सपना के ऊपर, और बहुत से लोग सपना की वीडियो का वेट भी कर रहे थे, और उन्हीं में से मैं भी हूँ। मैं भी सपना की वीडियो का वेट कर रही थी, क्योंकि सपना ने जो एक दिन पहले वीडियो बताई थी, मतलब परसों आई थी जो वीडियो, उसमें उसने बोला था कि वो शिवपुरी जा रही है। तो बहुत से लोग उस बात से खुश थे, और उनमें से मैं भी थी। मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि सपना इतने दिन बाद शिवपुरी जा रही है। और जाने का कारण क्या है मैंने कल के ब्लॉग में बता ही दिया था, और सपना की वीडियो में भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। पर इन सब चीज़ों में बहुत से लोग जो सपना के फ़ैन हैं, या सपना का अच्छा चाहने वाले हैं, सपना की सास ससुर का अच्छा चाहने वाले हैं, वो सब लोग खुश थे इस बात से। पर कुछ लोग होते हैं जो कितना ही अच्छा हो जाए पर उसमें बुराइयां निकाल ही देते हैं। मैंने कई कमेंट्स भी पढ़े जिसमें सपना को बहुत भला बुरा भी कई लोग बोल रहे थे। ज़्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा सराहा है इस बात को कि सपना ने जो किया या जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, और ऐसा ही करना चाहिए था। इससे दोनों फैमिली के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस बात को हजम नहीं कर पा रहे, और उन्हीं में से शायद एक ऐसे हैं जिनको शायद हम जानते हैं सपना के जरिए ही। सपना के पड़ोसी, हम लोगों ने उनकी वीडियोस देखी, उनका एक वीडियो आया है, और जब उनको पता चला कि सपना आई है, पहली बात तो ये है कि सपना बिना बताए गई थी। ये बात अभी भी कई लोगों को नहीं पता है, क्योंकि कुछ कमेंट्स देखे हैं जिसमें लोगों ने बताया है कि सपना को वहाँ पर खाना नहीं मिला है, उसने वहाँ बाहर आकर, मतलब वहाँ से जब वापस आ रही थी तब खाना खाया है। तो मैं बता दूँ, सपना बिना बताए गई थी। और जो वीडियो उसने कल डाला था ना कि वो शिवपुरी जाने वाली है, वो पहले से उसका शायद शेड्यूल था। वहाँ से आने के बाद उसने पोस्ट की है, और फिर ये शिवपुरी वाला पोस्ट किया है। तो वो जब गई थी ना, तब उन लोगों को बिना बता के ही गई थी। उसके ऊपर से जब वो बिना बता के गई, इस बात से कई लोग नाखुश हैं। और वीडियो आया है पड़ोसी जी का, इन्होंने एक नाराज़गी या जो भी हो, खुशी, वो बोल रहे कि वो खुश है, पर उनके फेस से लग रहा है कि वो खुश नहीं है। उन्होंने कुछ कमियां भी बताई कि यदि वो बता कर आती तो बहुत अच्छा होता, अंकल आंटी कुछ तैयारी करते, बच्चों के लिए कुछ ला दे। तो पहली बात तो ये है, सपना के बच्चों के पास शायद हर चीज़ है, अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी थी तो शायद दादा दादी के प्यार की, जो शायद उनको वहाँ जाकर मिला। और सपना बिना बता के गई, ये चीज़ मेरी नज़र में भी शायद बहुत अच्छा है। यदि वो बता के जाती तो शायद जो वो बुज़ुर्ग है ना, दो सपना के सास ससुर, उनको शायद बहुत कुछ सिखा दिया जाता है, या जिस तरीके से अभी वो लोग मिले थे इस तरीके से ना मिलते। और ख़ास करके इन पड़ोसी को क्यों प्रॉब्लम हो रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये क्यों पहले से जानना चाहते थे? इनको तो इस बात से खुश होना चाहिए ना कि ये दो परिवार एक हो रहे हैं। अच्छा पड़ोसी वही होता है जो ये चाहता है कि उनके जो पड़ोसी है वो हंसी खुशी से अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहें। तो अच्छा पड़ोसी वही होता है जो अपने पड़ोसी के घर का माहौल अच्छा हो, जो मनमुटाव है उन लोगों के बीच, उनकी फैमिली के बीच, वो दूर हो। तो इनको तो ये सोचकर ही खुश होना चाहिए था कि उनकी फैमिली अब एक हो रही है। पर उन्होंने जो चीज़ बताई वो उनके फेस से कुछ और बता रहे थे, मुंह से वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, पर वो मैच नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ चलो मैं छोड़ती हूँ। अब बात करती हूँ सपना के कल के ब्लॉग के बारे में। जब कल सपना गई शिवपुरी, तो वहाँ का जो भी माहौल था वो देखने के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि सपना के पुराने वीडियोस हम लोग देख रहे हैं। और देखने वालों के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर मैंने जब उनका ये वीडियोस देखा मैं बहुत इमोशनल हो गई। और सच में बहुत हिम्मत चाहिए पड़ती है कि जिस घर में आपके साथ इतना सब कुछ हुआ है, आप उसी घर में बिन बुलाए सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए जा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। पर हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता, जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझ सकता है। तो जब सपना उस घर में गई, उसके बच्चे पूरे घर में इधर उधर दौड़ रहे थे, खिलखिला रहे थे, और झूले पे झूल रहे थे। उनकी जो एक पुरानी गाड़ी थी, छोटी वाली बेटी उस पर बैठकर घूम रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि सपना जब जाने के पहले उसने जो वीडियो डाला था जिसमें बताया था उसने कि शिवपुरी जा रही है, उसमें उसने एक चीज़ बोली थी कि वो उस घर में जा रही है तो सिर्फ दो लोगों से मिलने, आरू आरोही के दादा दादी से मिलने,
और जो उस घर में और रहती हैं, मतलब कि छोटी जीजी रहती है, उनसे उनका कोई भी मतलब नहीं है, उनसे वो मिलने बिल्कुल नहीं जा रही हैं। और भी बहुत चीज़ें उसने बोली थी, पर यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है, मन में गुस्सा भी उसी के लिए होता है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। और सपना ने अपना गुस्सा दिखाया था वहाँ पर, क्योंकि उसको शायद कई बातों का दुख था। पर जब वो वहाँ पर गई, हम लोगों ने वीडियो में देखा कि वो जब छोटी जीजी बच्चों के साथ खेल रही थी, कूद रही थी, सपना ने कहीं पर भी नहीं रोका कि उनके साथ नहीं जाना है। बल्कि जब वो आ रही थी तब भी वो बोली फूफू से मिल लो, मतलब अंशु से मिलने के लिए वो बुला रही थी आरोही को, तो सपना ने खुद बोला चली जाओ। मतलब आने के पहले वो इतने गुस्से में बोल रही थी कि मैं कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, नहीं बात करूँगी, ये वो। पर यही अपनापन होता है, फ़ोन पर वीडियोस में कुछ भी बोल दे, पर जब आमना सामना होता है ना, तो शायद हम वो नहीं बोल सकते हैं या उतना पराया नहीं दिखा सकते हैं। वो चीज़ मुझे दिखी। और छोटी जीजी भी बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुश थी। हाँ, अंकल भी खुश थे, पर आंटी जब एकदम से सपना जब पहुंच गई ना, तो मान सकते हैं इतना सब कुछ हुआ था, एकदम से ऐसे पहुंच जाना, तो कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता है। तो आंटी का चेहरा उदास था, पर वो बच्चों को देख रही थी, उससे समझ में आ रहा था कि वो उन बच्चों को देखने के लिए कितनी मतलब वो थी, परेशान भी थी और अंदर से खुश थी। पर उनके फेस पे शुरू में नहीं देखा, पर लास्ट में मैंने जब देखा, जब वो लोग जा रहे थे तो बच्चों को कैसे गोद ले रही थी, पप्पी दे रही थी, बोल रही थी दद्दू को भी, वो लोग पप्पी को क्या बोलते, प्यारी प्यारी कर दो, वो सब चीज़ें देख रही थी। वो सब चीज़ें देख कर ना इमोशनल हो रहे थे। भले ही कुछ घंटों के लिए वो लोग गए थे, पर वो जो माहौल था कई लोगों को इमोशनल कर गया, और इमोशनल तो कर ही गया। और सबसे पहली बार मुझे तो ऐसा लगा था जैसे पुराने ब्लॉग्स चल रहे, जब वो बैठी थी, वो सपना बिल्कुल सिंपल तरीके से गई। ऐसा नहीं है वहाँ पर कुछ बहस हुई, कोई बात हुई, ये भी नहीं, नॉर्मल बातें हुई, तबीयत के बारे में पूछ रही थी और बोल रही थी कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो आप लोगों को कुछ परेशानी तो नहीं है। तो उन लोगों ने भी बोला नहीं है, और सपना ने ये भी बोला कि अब आपको आना है मथुरा। जब आरोही से भी बुलवा रहे थे कि दद्दू और दादी के लिए कि आपको मथुरा आना है, तो उसके दादाजी भी बोल रहे थे कि हाँ आऊँगा। और जो चीज़ भी देखी है बहुत अच्छा लगा। पर आज भी कई लोग इसको एक चीज़ से जोड़ रहे हैं, सबको लगता है कि सपना प्रॉपर्टी के लिए गई है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता जो उनका फार्म हाउस है वो भी जॉइंट प्रॉपर्टी है, मतलब सपना और सपना की ससुर दोनों का है। और जो मथुरा वाला उनका घर है वो भी जॉइंट प्रॉपर्टी है, सपना और सपना की ससुर, उन दोनों का बराबर का हक है। तो वो तो उसका है ही, उसमें लेने की कोई बात ही नहीं है। पर उनका घर और कुछ खेत एत हैं वो सपना की ससुर का है, तो वो जिसको चाहे दे सकते हैं। पर कई लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि सपना प्रॉपर्टी की वजह से गई। इसलिए सपना ने शायद अपने पहले ब्लॉग में भी बोला था कि वो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए, कि भविष्य में उनके बच्चे उसको कुछ ना बोले, इसलिए वो वहाँ पर जा रही है। तो ये सब वीडियो देखकर बहुत से लोग खुश भी हुए हैं। बहुत से लोग क्या, 2-5% लोग ही हैं जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बाकी के सभी लोग सोशल मीडिया पर इस बात को सराह ही रहे हैं। वो सपना की ये झुकी ज़रूर है सपना, पर इससे सपना को प्यार ही मिल रहा है। सभी लोग सपना के लिए अच्छा ही बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, वो भी ऑन कैमरा। जैसे उसको कोई नहीं जानता, या फिर वो ऐसी पर्सन होती है जिसको सोशल मीडिया पर कोई नहीं जानता कि वो कौन है, तो वो ये करती तो फिर भी लगता। पर उसको इतने लोग जानते हैं, लाखों के लोग उसको फॉलो करते हैं, उन सबके सामने उसके साथ क्या क्या हुआ वो भी था। और आज वो झुककर सामने से अपने सास ससुर से मिलने गई, वो भी आया। तो यहाँ पर उसको अच्छा ही सुनने के लिए मिल रहा है, और आगे क्या होगा वो देखने को मिलेगा। मैं तो यही बोलूँगी, ऐसे ही ये लोग मिलते रहे और इनके बीच की जो भी दूरियाँ हैं वो दूर हो जाए, और बच्चों को दादा दादी का प्यार, और दादा दादी को भी अपने जो अंश हैं, खुद के अंश, उनका प्यार मिलता रहे। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।